जय हिंद किसान भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको अपने खेत में सौर ऊर्जा कैसे लगवाएं, कितने रुपए में ये लगता है और क्या क्या इसका प्रावधान है, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, उन सब विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो बता दें कि यह योजना सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है किसानों के हित में, ताकि दूरस्थ एरिया जहाँ पर बिजली की पहुँच ना हो वहाँ भी किसान भाई अच्छे से खेती कर सकें। ट्यूबवेल करा करके उनको यह लाभ दिया जाता है। उन किसान भाइयों को यह सिर्फ ट्यूबवेल के लिए ही लाभ नहीं देते, बल्कि कुआं भी अगर किसान के खेत में है तो भी आप सौर ऊर्जा लगवा सकते हैं। उसके लिए कम से कम किसान भाई के पास 2.5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, टोटल ज़मीन उस गांव में, और एक चक में कम से कम 1.5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए। 1.5 एकड़ से कम रहता है तो उसमें नहीं दिया जाता इस योजना का लाभ। और यह जो है 3 HP और 5 HP दो अलग अलग क्षमता का दिया जाता है। तो हम सबसे पहले 3 HP का सौर ऊर्जा के बारे में आपको बता दें। 3 HP का जो सौर ऊर्जा है ये इसमें SC ST का जो किसान भाई है उनको 7,000 में लगा के दिया जाता है, और OBC वर्ग के किसान भाई को 12,000 और सामान्य वर्ग के किसान भाइयों को 18,000 रुपये में लगा करके दिया जाता है। इसके अलावा इस शुल्क के अलावा 3,000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क भी लगता है। तो अगर हम प्रोसेसिंग शुल्क को जोड़ करके अगर बात करें तो 3 HP के लिए SC ST के किसान भाइयों को टोटल 10,000 का खर्च आता है, OBC वर्ग के किसान भाई को टोटल 15,000 और सामान्य वर्ग के किसान भाई को टोटल 21,000 रुपये का खर्च आता है। वहीं हम 5 HP का सौर ऊर्जा की बात करें तो SC ST के किसान भाई को 10,000 रुपये, OBC वर्ग के किसान भाई को 15,000 रुपये और सामान्य वर्ग के किसान भाई को कुल 20,000 रुपये लगता है। और इसमें 4300 रुपये ये DD के माध्यम से प्रोसेसिंग शुल्क भी दिया जाता है। तो हम प्रोसेसिंग शुल्क को जोड़ करके अगर बोलें तो SC ST के किसान भाई को 5 HP का सौर ऊर्जा 14,300 रुपये, OBC वर्ग को 19,300 रुपये और सामान्य वर्ग के किसान भाई को 24,300 रुपये में सौर ऊर्जा लगा करके दिया जाता है। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि 3 HP और 5 HP का मैं सौर ऊर्जा का फोटो इसमें डाला हूँ। 3 HP का जो सौर ऊर्जा होता है उसमें एक छतरी दिया जाता है, और 5 HP का जो सौर ऊर्जा होता है उसमें डबल छतरी रहता है, क्योंकि क्षमता डबल होता है। और इसमें सिर्फ एक, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, सिर्फ इसमें एक ये बोर्ड बस दिया गया रहता है जहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे इकोट्रॉन करके सोलर पंप। और इसके अलावा अलग से बैटरी नहीं रहती है। जितना चार्जिंग होगा उतना ही चलेगा, दिन भर चलता है, रात में नहीं चलता है, और चार्जिंग ख़त्म होने के बाद नहीं चलता। जैसे बदली वाला भी मौसम रहता है उसमें अच्छे से नहीं चलेगा, लेकिन हल्की फुल्की बदली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चार्जिंग होते रहता है और बोर्ड चलते रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। और अगर हम आवश्यक दस्तावेज़ की बात करें तो फॉर्म के साथ में ये आप फॉर्म देख सकते हैं, मेरे मोबाइल में पहले से ये फॉर्म है। इसे आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं फॉर्म को, या सरकारी कृषि ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप हमें ईमेल करिए हमारे ईमेल आईडी में, तो हम आपको उस ईमेल आईडी में भी ये फॉर्म को आपको भेज देंगे। हमारा ईमेल आईडी इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ईमेल आईडी हमारा लेकर के हमें मेल कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म भी भेज देंगे। आवश्यक दस्तावेज में जाति निवास, जिसमें सरपंच वाला भी चलता है, लेकिन कुछ जिलों में आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया। खेत का B1 नक्शा, जिस खेत में आपका नक्शा है, मतलब जिस खेत में आपको लगवाना है उस खेत का नक्शा देना पड़ता है। और साथ ही साथ उस ज़मीन का पूरा खसरा नंबर, और अगर एक से अधिक किसान भाई के नाम है ज़मीन में तो सहमति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बस इतना देना रहता है। और इसके अलावा बिजली विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लेना होता है, जिसमें सहायक अभियंता का साइन करवाते हैं। फॉर्म में ऑप्शन रहता है, फॉर्म में ही करवाना होता है। और आपके पास ट्यूबवेल पहले से खनन हो गया रहे, और ट्यूबवेल के साथ में उस किसान का फ़ोटो भी लगाना होता है। ट्यूबवेल के साथ खड़ा होकर जिस किसान का खेत रहता है उनको वहाँ पर खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा करके भी लगाना होता है फॉर्म के साथ में। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस किसान के पास पहले से खनन हो गया है। और एक बार इस योजना का लाभ लेने के बाद उसको बिजली कनेक्शन का लाभ नहीं दिया जाता है, कम से कम 5 साल के लिए। तो इस बात का भी ध्यान रखें किसान भाई।